नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं आपका भाई आशुतोष सिंह असवाल स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल में जिसका नाम है संकल्प टॉक्स इंडिया। आज फिर से आपके लिए एक ऐसी हिडन स्टोरी लेकर आया हूं जो स्टोरी है एक ऐसे वॉरियर की जिसने अपने जीवन में न जाने कितनी समस्याओं का सामना किया। उतार चढ़ाव भी उसके जीवन में बहुत सारे आए और उसने अपने जीवन में इन परिस्थितियों का सामना करते हुए विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, with the help of friends, with the help of motivation, उसने अपने जीवन में इन सभी समस्याओं का सामना किया और आज वो एक अच्छा जीवन जी पा रहा है। वॉरियर एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को बहुत पुराणों में भी इसका व्याख्या की जाती है, ग्रंथों में भी इसकी व्याख्या की जाती है और रियल लाइफ में भी इसकी व्याख्या की जाती है। वॉरियर जो हर परिस्थिति में अपने आप को प्रूफ करे, ऐसा ही वॉरियर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि खुद अपने सामने नहीं है, जो खुद आपके सामने अपनी जुबानी इस बात को नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये वॉरियर एक लड़की है, एक ऐसी लड़की की कहानी जिस लड़की ने अपने जीवन में इतनी सारी समस्याओं का सामना किया, ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जो किसी महिला के लिए या किसी युवती के लिए बहुत ही दर्दनाक होती है। आइए ज्यादा देर ना करते हुए आपके साथ उस बच्ची की कहानी शुरू करते हैं। इस बच्ची ने जन्म लिया उत्तराखंड देवभूमि में, एक ऐसी देवभूमि जिस देवभूमि में गंगा है, विष्णु है और सभी देवी देवताओं का वास जिस भूमि पर है, ऐसी देवभूमि में एक बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्ची का रियल नाम हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने उसका काल्पनिक नाम रखा है खुशी, क्योंकि आज उसके जीवन खुशियों से भरा है। 1995 में इस बच्ची का जन्म हुआ और बच्ची एजुकेटेड, बहुत अच्छी एजुकेटेड, एजुकेशन में बहुत अच्छी, लर्निंग प्रोसेस बहुत गजब की, इसकी जो है बौद्धिक स्तर इसका बहुत गजब का था और सुंदर थी, एथलेटिक थी, जिस भी कार्य को करती अव्वल करती, पढ़ने में होशियार, खेलकूद में होशियार और कल्चर एक्टिविटीज में बहुत होशियार, स्कूल के हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती, यहाँ तक कि डिबेट में भी हमेशा नंबर 1। 12th क्लास में जब बच्ची आई तो उसने मुझे बताया कि भैया जब मैं 12th क्लास में आई तो 12th क्लास में मेरी मदर की तबीयत अचानक से खराब हुई और मेरी माताजी जो है वो चली गए। और ये टाइम पीरियड उस गुड़िया के लिए, खुशी के लिए बहुत ही दर्दनाक था। इस टाइम वो लोनलीनेस में थी, बहुत ज्यादा लोनलीनेस में थी, इतनी ज्यादा लोनलीनेस में थी कि वो परिवार से कट गई, पिता से कट गई, फैमिली के अदर पर्सन से कट गई, दादा और दादी से कट गई। और स्त्री के लिए और लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि माँ एक ऐसा तोहफा है जो लड़की के सुख दुख और खुशी में और गम में सदैव साथ रहती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। माँ के जाने का गम खुशी को बहुत अंदर ही अंदर सताने लगा, उसे काटने लगा। कुछ दिन बीते, माताजी की अंत्येष्टि हुई, सभी कार्यक्रम हो गए, तो इन 10 से 12 दिन का जो टाइम पीरियड था, हमारे रीति रिवाजों में 13वीं होती है, तो 13वीं संस्कार के बाद जब बच्ची सब चीज और अन्य लोग सब नॉर्मल हो गए, परंतु खुशी नॉर्मल नहीं हो पाई। खुशी को रह कर अपनी मदर की यादें आती थी और इसी टाइम पीरियड में 12th का उसका रिजल्ट आया और 12th में उसने अच्छे नंबरों से स्कोर किया। फर्स्ट डिवीजन थी उसकी, 84+ मार्क्स उसने ऑब्टेन किए अपने रिजल्ट में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका आया। पर यहाँ पर खुशी खुश नहीं थी। अच्छे मार्क्स लेने के बाद भी खुशी एक अकेलेपन में थी, एक भारीपन में थी, एक भार था उसके ऊपर। ये था माँ का एकदम से सरप्राइजली चले जाना। खुशी अब कॉलेज में आती है, तो कॉलेज में आती है तो खुशी 3 से 4 महीने, जब इसका स्टार्टिंग टाइम पीरियड था खुशी का कॉलेज का, उस कॉलेज टाइम में खुशी वैसी ही मोड में है, सैड, लोनली, अकेले रहना, ज्यादा किसी से बात ना करना, घुलना मिलना नहीं। तो इसी बीच में खुशी को ऐसे ही लोग मिले जो लोग इस प्रवृत्ति के थे। उनका भी एक अलग ग्रुप था, वो भी अकेले रहते थे, 3 से 4 लड़कियों का ग्रुप था। वो अकेली रहती थी और ना ही किसी से ज्यादा बातचीत। उन्होंने खुशी को अपने पास बुलाया, उसके साथ बैठे, उसके साथ बातचीत की। खुशी ने उन्हें नेगलेक्ट किया,
खुशी के इस बिहेवियर को जानने के लिए उन्होंने और ज्यादा क्यूरियोसिटी जताई और डे बाय डे वो उसके पास बैठने लगे, आने जाने लगे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, तो खुशी को एक दिन उसी जो ग्रुप थे, उसके जो 3 लड़कियों का ग्रुप था, उन लड़कियों ने उसको एक ऑफर कहा कि हमें पता है कि तू भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रही है और हम भी बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, हमें कोई नहीं समझता है, हमें समझते हैं तो हम 3 एक दूसरे को समझते हैं और तू भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, यू बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। ऐसे उसने ऐसा कहा और उसे अच्छा लगा क्योंकि सेम एज ग्रुप था। अब सेम एज ग्रुप के चलते हुए वो 4 लड़कियों का ग्रुप बन गया, खुशी भी उस ग्रुप का एक हिस्सा बन गई। खुशी बताती है कि भैया विद इन 2 डेज, 2 दिन के बाद मुझे एक ऑफर मिलता है, जिस ऑफर में मुझे एक चीज को ट्राई करने के लिए कहा गया, जिसको मैरिजुआना बोलते हैं, जिसको वीड बोलते हैं, जिसको हैश बोलते हैं। वो स्मोकिंग कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि एक बार ट्राई कर, तेरे को भी अच्छा लगेगा, और तू नींद नहीं आती है तेरे को तो तेरे को नींद भी आ जाएगी। इट्स जस्ट लाइक अ मेडिसिन। इसको आईएएस तक जो होते हैं अपनी स्टडी के लिए फोकस करने के लिए करते हैं, डॉक्टर्स, आईएएस। ऐसी कहानी उन तीनों लड़कियों ने खुशी को कही। खुशी ने भी कहा जब एज अ मेडिसिन है और एज अ आयुर्वेदिक है तो मैं भी कंज्यूम करती हूँ, नेचुरल है ये। खुशी ने भी उसको नेचुरली यूज किया और खुशी को एक अच्छी हाई मिली। खुशी का कहना है कि मेरे को बहुत अच्छी हाई लगी भैया उस दिन, और मैं 7वें आसमान पे थी और मैं उस दिन बहुत अच्छे से सोई। मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत टाइम बाद बहुत रिलैक्स होकर सोई हूँ, एकदम फ्री, बिल्कुल स्मूथली सोई हूँ। मुझे कोई सपना भी नहीं आया, मुझे उस दिन डर भी नहीं लगा। वरना खुशी बताती है कि मैं सो नहीं पाती थी, कि मेरे को मम्मी की याद बहुत आती थी। अब खुशी ने आगे जो अपनी कहानी में बताया मुझे कि भैया मैं रेगुलर बेस पे इसको सोने के लिए कंज्यूम करने लगी, और कंज्यूम करते करते मेरे बिहेवियर बदलने लगे। मतलब मैं चिड़चिड़ी होने लगी, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मेरा पहनावा चेंज हो गया, मेरा ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया। ये चीजें खुशी ने खुद एक्सेप्ट करी कि मेरा यहाँ से जो है मेरे बिहेवियर्स चेंज होने लगे, और मेरे को नहीं पता चला कि मैं कब बदल गई हूँ। मैं अग्रेसिव होने लगी, मैं चिड़चिड़ी होने लगी, मैं गुस्सा करने लगी, मैं बात बात पे बोलने लगी। फादर अगर जो मुझे रोकते थे, टोकते थे, मैं एकदम से बहुत बैडली उसका रिएक्शन देती थी। जब ये चीजें उसके साथ होने लगी, खुशी के साथ होने लगी, तो खुशी ने इन चीजों को बिल्कुल ट्रेस नहीं किया। अब खुशी कुछ टाइम और आगे गई कॉलेज, उसका ये टाइम पीरियड खुशी बताती है कि 1 and 2 years, मतलब ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएट होने तक खुशी रेगुलर बेस पे वीड को कंज्यूम कर रही है, और 5 years कॉलेज का पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक खुशी इसको लेती रही कंटिन्यूटी में। और इस टाइम पीरियड में खुशी बताती है कि सबसे ज्यादा डैमेज स्टडीज पे पड़ा और फिजिकल पे भी पड़ा। मेरा फिजिक एकदम डाउन हो गया, बिल्कुल डाउन, और डार्क सर्कल मेरे को आ गए, और मैं वीक हो गई, मैं श्रिंक हो गई, खाना नहीं खा पाती थी। नाइट आउट भी मैं जाने लगी, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम एक्सपेंड करने लगी, जिस वजह से फैमिली में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। फादर का बार बार टोकना, बोलना, लड़की है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना। अब मैं देहरादून जैसी जगह में थी, जगह सेफ है, तो फैमिली ने इतना ज्यादा मेरे पे प्रेशर नहीं बनाया, बट फैमिली मुझे को रोकती टोकती थी कि तुम इतना लेट कहाँ से आ रही हो, या तुम नाइट आउट पे कहाँ जा रही हो। तो भैया मैं अपनी फ्रेंड्स लोगों से बात करा देती थी, और हम उनके फ्लैट पे ही, जहाँ पर वो रहते थे, वहां पर हम इसको लेते थे। और खुशी ने बताया कि पेडलर जो था, जो उनको प्रोवाइड करवाता था, वो एक स्पिरिचुअल प्लेस से आता था, ऋषिकेश से वो लड़का देने के लिए आता था, वो पेडलर था। उसके उन तीनों लड़कियों से कांटेक्ट थे, तो ये मनी कंट्रीब्यूट करते थे और वहां पर कंज्यूम करके लाते थे और फ्लैट पे इसको यूज करते थे। इस चीज को करते करते 5 years हो गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई खुशी की। पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद अब रिजल्ट बहुत ज्यादा गिर चुका था खुशी का। खुशी बताती है कि 60-70 क्या बीच में मेरा जो है मेरा रिजल्ट रहता था। अब जॉब के लिए मैंने फैमिली को बोला कि मैं जॉब करूंगी और मैं बाहर रहूंगी, मैं जाऊंगी, मुझे जॉब के लिए बाहर जाना है।
क्योंकि अब ये सभी का हो चुका था कि अब आउट करना है। इस टाइम खुशी की माइंड की जो सोच है वो यही है कि जॉब करनी है। चारों लड़कियां देहरादून आ जाती हैं और देहरादून में एक बीपीओ में अपना इंटरव्यू देती हैं और बीपीओ में इनका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है और वहां पर ये एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब के लिए लग जाते हैं। देहरादून में ही रेसिडेंस हो गया, फैमिली से बातचीत होनी शुरू हो गई। अभी इसका मैंने जब उससे पूछा तो क्या अभी कंटिन्यू है, तो खुशी बता दी कि अभी कंटिन्यू है। अब डे शिफ्ट हो रही है तो भी कंज्यूम करके बैठना है, नाइट शिफ्ट हो रही है तो भी। और वहां पर मेरे को इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि वहां पर फ्री टाइम रहता नहीं था, क्योंकि 24/7 जब भी हम वर्किंग आवर्स में हैं हमें कॉल करनी है। और फ्री टाइम जब हम घर होते थे तो हम अपना वीड लेते थे, कंज्यूम करते थे और मैं सो जाते थे। अब ये टाइम चलता रहा, इसमें से इनकी 2 फ्रेंड ने जॉब छोड़ दी रिसेंटली अचानक से। खुशी की जो रूममेट हैं, 4 लड़कियां हैं, 4 में से 2 ने जॉब एकदम से छोड़ दी। और जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने बताया कि हम दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं और हमारी नाइट शिफ्ट रहती है और तुम्हारा भी नाइट शिफ्ट है, तो हम मॉर्निंग में सब एक साथ हैं। अच्छा, खुशी ने इन चीजों को नोटिस किया कुछ टाइम बाद, 1 से 1.5 महीने बाद। तो उसकी जो 2 फ्रेंड थी उनका लिविंग स्टेटस थोड़ा अपग्रेड हो गया। उनका पहनावा, उनका ड्रेसिंग सेंस, गैजेट्स, ये सब कुछ बहुत तेजी से वो परचेस करने लगे। तो खुशी ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, एक अच्छी जॉब है आप लोगों के पास, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो क्यों ना हम भी इस प्लेटफॉर्म में आए। तो उसकी फ्रेंड्स ने उनको कहा, खुशी ने मुझे बताया कि भैया उसने मेरे को जब बोला तो उसने मेरे को ये कहा एज अ चैलेंज, उसने मेरे को दिया कि तू नहीं कर पाएगी। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, मैंने कहा कि नहीं मैं करूंगी, मेरे को बताओ क्या करना है। मुझे जब उसके बारे में बताया गया तो वो जॉब थी प्रोसिक्यूशन की एज अ कॉल गर्ल। खुशी ने उसके लिए मना कर दिया कि नहीं सॉरी, मैं ये चीज नहीं करूंगी, मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है, आई एम सॉरी। इसी बीच में खुशी के साथ उसी के बीपीओ का एक लड़का, उसके साथ एक अच्छे कनेक्शन थे, लव रिलेशनशिप उनकी बनी, बहुत अच्छे उनके कम्युनिकेशन थे। खुशी और अभी उसकी चारों फ्रेंड रह एक साथ रही हैं, बट खुशी ने उस जॉब के ऑफर को ठुकरा दिया है। अब खुशी बीपीओ में ही जॉब कर रही है। इस टाइम पे जो लड़का था, उस लड़के के साथ उसके रिलेशंस बहुत हेल्दी थे, उनका बहुत आगे फ्यूचरिस्टिक प्लान बन गया कि हम शादी करेंगे, ऐसा ऐसा। 6 to 7 मंथ बाद ही खुशी का जो एक हेल्दी रिलेशन था उसमें प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम आई और उनका ब्रेकअप हो गया। इस ब्रेकअप में खुशी का टूटना लाजमी था, क्योंकि अभी पहले मदर का जाना, उस टाइम पीरियड में फैमिली से डिस्टेंस, फिर जिसके साथ लाइफ के जो सपने बनाए उसका अचानक से बिना किसी रीजन के उसको छोड़ देना। और जब छोड़ने का रीजन खुशी ने उससे पूछा तो उसने बताया कि आपकी बैड हैबिट्स। खुशी ने बोला कि मैं इन चीजों को छोड़ दूंगी, बट उस लड़के ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उन सारी कमियों के साथ। ये कारण था क्योंकि जब मैंने खुशी से क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूछी, क्या खुशी आपका जो पार्टनर था, आपका जो बॉयफ्रेंड था, क्या वो भी कंज्यूम करता था, तो खुशी ने बताया वो इज अल्कोहलिक। तो मैंने उससे पूछा तो क्या तूने उससे नहीं पूछा कि तुम भी अल्कोहल कंज्यूम करते हो या मेरा ऐसा हम इक्वल हैं, ऐसा व्हाटएवर, दोनों का कैरेक्टर डिफेक्ट सेम है, हम दोनों चेंज करते हैं। तो खुशी ने बताया कि भैया उसने जॉब भी छोड़ दी और उससे मिलने के लिए भी उसने मना कर दिया, और जॉब भी छोड़ दी और ब्रेकअप भी कर दिया। मैं बहुत परेशान रही, मैंने उसे बहुत कॉल किया, तो उसने मुझे इंस्टाग्राम से, जो सोशल मीडिया से कनेक्ट थे हम, सब जगह से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। इस जो सिचुएशन में खुशी ने अपनी जॉब पे जाना ड्रॉप कर दिया, और ये एक प्राइवेट जॉब थी, जिस जॉब में 2 से 3 दिन की गैप के बाद उसको टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि शायद को टारगेट वगैरह का कुछ सिस्टम था वहां पर उसमें। और खुशी की जो लीव थी वो 1 डे 2 डे से एक्सपेंड होके 15 and 20 डेज की करीबन उसकी लीव चली गई, और खुशी घर पे रहने लगी। स्टार्टिंग में जो उसकी सेविंग्स थी उससे उसने अपने आप को सरवाइव किया अपनी फ्रेंड्स के साथ में। और इस टाइम पे खुशी, ये जो 15 दिन है, इस 15 दिन में खुशी ने अल्कोहल ट्राई करी, अपने चॉइस ऑफ ड्रग के साथ अल्कोहल भी ट्राई कर दी।
ये जो गैप हुआ है 15 डेज का रिलेशनशिप ब्रेक होने के बीच में, अब वो इतनी ज्यादा इमोशनली अटैच थी उस लड़के से, जहां पर वो उसे को भूल नहीं पा रही थी, सो नहीं पा रही थी। और खुशी का कहना है कि इन सब चीजों से रिलीज पाने के लिए भैया मैंने मोर हाई लेने के लिए, इन चीजों को भूलने के लिए, मतलब मेरे को रिकॉल हुआ तो मेरी फ्रेंड्स लोगों ने भी सजेस्ट किया यू टेक दिस, और मैंने अल्कोहल को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। इस 10 to 15 डेज में खुशी ने रेगुलर अल्कोहल लिया। अच्छा, ये 10 से 15 दिन में थोड़ा वो अपने आप को फ्री करके छोड़ छाड़ के कि हटा यार ये मेरे लड़का मेरे लाइफ मेरे बस का ही नहीं था, ये वो ऐसे ऐसे करके सेल्फ को मोटिवेट करके वो जॉब के लिए दोबारा जाती है और जॉब में उसको फायर कर दिया जाता है, जॉब से उसको निकाल दिया जाता है। अब खुशी के पास जॉब भी नहीं है, जो सेविंग्स थी उस सेविंग्स में से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट लूज हो चुका है और कुछ पार्ट उसके पास सेफ है, और वो पार्ट भी इतना सफिशिएंट है कि वो अपने आप को 10, 15, 20 दिन और सरवाइव कर सकती है। दैट्स इट। यहां पे खुशी दिल से, आत्मा से, इमोशनली टूट चुकी है। तो खुशी के पास जॉब नहीं है, तो खुशी ने अपनी थर्ड फ्रेंड को सीधा उस जॉब के लिए पूछा जिस जॉब के लिए खुशी ने अभी 1.5 मंथ पहले ही मना किया। क्यों, जॉब कैसी है? उसकी फ्रेंड ने कहा हम एक अच्छा लाइफ जी रहे हैं, अब तू देख ले वो लाइफ जॉब कैसी है, और शादी तो एक दिन होनी है, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। ऐसे करके उसने उसको एक नेगेटिव काउंसलिंग दी और वो उस तरफ अट्रैक्ट हो गई। इसी बीच में खुशी उस जॉब को ज्वाइन करने से पहले अपने घर जाती है, अपने घर में मिलके आती है, तो फैमिली में भी उसको वेलकम नहीं किया गया। उसका जो ये 6 ईयर का गैप था 12th स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पे पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद ये 1 ईयर का जॉब पीरियड, इस 6 ईयर के टाइम पीरियड में फैमिली से पूरी डिटैच। तो फैमिली ने गुस्से में कुछ बातें कही, जो बातें खुशी ने मुझे बताई कि जहाँ रह रहे हो वहीं रहो, तुम्हारी फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, हम तुम्हारे लगते कौन है। एक इमोशनल सीन क्रिएट हुआ और उसे कह दिया गया जहाँ तुम रह रहे हो वहीं रहो, हमें नहीं पता तुम कहाँ रह रहे हो, कैसी लाइफ तुम बिता रहे हो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं तो हमने तुमको फ्री छोड़ दिया, आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं। अच्छा, इस टाइम पीरियड पे खुशी भी इस चीज को नेगेटिवली लेके, हाँ मैं सेल्फ डिपेंड हूं, मुझे भी आप लोगों की जरूरत नहीं है, और वो यहां पर चली गई। हम समझ रहे हैं कि यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई है, फैमिली गैप, रिलेशन जो टूट गए, जिसके लिए एफर्ट अगर बच्चा नहीं लगा पा रहा तो पेरेंट्स ने लगाना था। फर्स्ट प्रायोरिटी में सब चीज थी, मदर के बाद बच्चे की परवरिश, देखभाल, रोक टोक, रेस्ट्रिक्शन, चाहे वो कितना मना करे, कितना गुस्सा हो, ये पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और सेकंड पार्ट कि उस गुड़िया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका भी कैरेक्टर था, बेटी का, डॉटर का, तो उसके भी कैरेक्टर थे, वो भूल चुकी थी, तो उसके कैरेक्टर को रिकॉल कराना, उसको संयोजित करना और एक उसके लिए एक पिरामिड बनाना, एक प्रोटेक्शन वॉल बनाना, ये सारी चीजें यहां पर नहीं थी। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा उस बच्चे के साथ उस टाइम नहीं हुआ। ये नहीं हुआ, इस वजह से आज उसके लाइफ में ये डिस्प्यूट हो गया कि आपने हमें नहीं देखा, आपको हमारे से मतलब नहीं, इसीलिए हमें आपसे मतलब नहीं। खुशी बताती है कि इस टाइम पीरियड में भैया मैं मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स अपने घर में रुकी होंगी और मैं उसके बाद वहां से अपने रूम पे आ गई, और मैंने उसी दिन अपनी फ्रेंड को बोला अपना ऑफिस कहाँ है, मेरे को इंटरव्यू देने आना है, और वो उसी दिन वहां पर चली गई। तो उसने, उसकी फ्रेंड ने बोला इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है, अपने बैग में एक चेंजिंग सेकेंड मतलब स्पेयर में एक ड्रेस लेके आ जाना और आ जाना। खुशी वहां पर आती है और फर्स्ट डे ही वो इस वर्क में इन्वॉल्व हो जाती है। जब खुशी पहले दिन इस जॉब को करके घर आती है तो खुशी मुझे बताती है कि भैया वो पहला दिन
मैं कम से कम 2 से 3 घंटा नहाई। 2 से 3 घंटा वो बच्ची वॉशरूम में नहाई, शावर लिया उसने। कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी और मैंने अपना चॉइस ऑफ ड्रग भी ले रखा था, साथ में अल्कोहल भी ले रखी थी और मैं कंज्यूम करती रही। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बेटा तूने ये इंस्टेंट डिसीजन जो लिया जाने का, और फिर जब तू वहां से आई वो नहाने का रीजन क्या था? तो वो खुशी मुझे बताती है, भैया एक तो मैं गुस्से में गई, दूसरा मेरा जो रिलेशन टूटा वो, तीसरा जो फैमिली से मेरा सपोर्ट था वो खत्म हो गया। मैं केवल ये सोच के घर गई थी कि फैमिली मुझे रोक ले, वो मेरा एक बार वेलकम कर ले और बस मुझे रोक ले। बट वहां पर सिचुएशन कुछ दूसरी क्रिएट हुई जिस वजह से मुझे गुस्सा आया। मैं गुस्से में आ गई, मैं कुछ सोच नहीं पाई, समझ नहीं पाई। मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया और मैंने गुस्से में वो कार्य कर लिया। और जो जॉब प्लेस थी, जो वर्क था मेरा, जो मैंने वर्क किया, उसे करने के बाद मुझे गिल्ट हुआ। जिस गिल्ट को लेके मैं घर आई, जिसको भुलाने के लिए मैंने ड्रिंक करी, जॉइंट पिया, और फिर सेल्फ को क्लीन करने के लिए बाथरूम में मैं 1.5 आवर करीबन मैंने शावर लिया। खुशी बताती है सेकंड डे वो जॉब पे नहीं गई, गिल्ट में थी। थर्ड डे भी वो काम पे नहीं गई। वो फोर्थ डे सोचते सोचते, इन 2 दिन में खुशी बताती कि मैंने बहुत सोचा। तो मुझे लगा कि भैया जैसे मेरे से सब कुछ चला गया, मेरा लव वो मुझसे दूर है, फैमिली मुझसे दूर है, तो मुझे सरवाइव करना है। और मुझे इजीली सोर्स ऑफ इनकम लगा, और मुझे इस अपनी जो बॉडी है इसका भी कोई यूज नहीं लगा कि जिसके लिए मैं डिवोटेड थी या जिसके लिए मैं समर्पित थी, मेरा लव वो ही नहीं है, तो इस बॉडी का, इस शरीर का मैंने क्या करना। अब इसके साथ कोई कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए उस बच्ची की मेंटलिटी कहाँ चली गई। यहाँ पर हमारी गुड़िया, हमारी खुशी दोबारा उस वर्क प्लेस में ऐड हो जाती है। वहां पे उसे एक और लड़की मिलती है जो ड्रग्स यूज करती थी, जो हेरोइन यूज करती थी, जिसको चिट्टा भी बोलते हैं। वो उस ड्रग्स को कंज्यूम करने के बाद उस जॉब को करती थी। अच्छा, वो लड़की जो कंज्यूम करती थी ड्रग्स, वो एक कॉलेज में स्टूडेंट, उसने अपनी लाइफ स्टोरी खुशी को बताई कि मेरी भी फैमिली में मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी 2 सिस्टर हैं, दोनों मेरे से यंगर हैं। मेरे फादर ने मेरा एडमिशन कराया, एडमिशन कराने के बाद अब मेरे फादर का बीच में एक्सीडेंट हुआ, मेरे फादर पैरालाइज हो गए, मतलब उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बेड पे रहते हैं, बेड रेस्ट पे हैं, उनका एक अंग भंग हो गया शरीर का। अब मेरी मदर जो है काम कर रही है और मेरी जो कॉलेज की फीस है वो बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत अच्छा नामी कॉलेज उत्तराखंड का वहाँ है, और अब मैं क्या करूँ, तो मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। तो वैसे तो मेरी इच्छा होती नहीं, तो मैं इसको यूज़ करने के बाद करती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, बेहोशी में होता है सब कुछ। खुशी भी इसको कंज्यूम करने लगी। खुशी ने भी सेकेंड डे इसको ट्राई किया, और अब खुशी रेगुलर बेसिस पे इसको कंज्यूम करके अपनी इस लाइफ को जीने लगी। अब खुशी वीड नहीं ले रही है, अब केवल ड्रग्स को यूज कर रही है। खुशी और वो दोनों, दूसरी गुड़िया भी और ये खुशी बच्ची भी हमारी, ये दोनों ड्रग्स को कंज्यूम करते करते इसी वर्क फील्ड में इनको 3 साल हो जाते हैं, 3 इयर्स। और खुशी बताती है कि आखिरी के समय में इतना बुरा हाल था भैया कि हम किसी को पसंद ही नहीं आने लगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बच्चों ने जो रास्ता अपनाया और ड्रग्स के साथ कंज्यूम करते करते ड्रग्स के साइड इफेक्ट इतने ज्यादा होने लगे, इतने ज्यादा हार्म इफेक्ट उनके होने लगे कि अब वो किसी को अच्छे भी नहीं लगते, कोई उनके पास आ ही नहीं रहा है। ऐसी उनकी लाइफ हो गई। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे इस बात को सुनकर कि
ऐसी उसकी लाइफ स्टोरी है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इस स्टोरी के बारे में कि उसके साथ ऐसा भी हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने बेटा जब ऐसी कंडीशन आई तो तूने क्या करा? कि भैया ड्रग्स को लेते लेते मेरी लाइफ में मेरे से सब कुछ चला गया। मेरा घर चला गया, मेरी फैमिली चली गई, मेरी जॉब चली गई, मेरे स्किल्स चले गए, मेरा कम्युनिकेशन का जो कॉन्फिडेंस था वो चला गया, मैं जो हूँ अपनी लाइफ में मेरे जो सेपरेट फ्रेंड थे वो चले गए, मेरी रेपुटेशन चली गई, और मेरी जो सेल्फ ऑनेस्टी थी वो भी चली गई, और जो मैं खुद से बात करती थी मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही हूँ कि मैं कौन हूँ। और उसकी सेकंड फ्रेंड जो है वो भी उसके साथ में ही। अब जॉब भी इनकी छूट गई, क्यों? क्योंकि इनके पास वर्क ही नहीं है, वहां कोई इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि फीचर्स इनके सब खराब हो गए। डलनेस आ गई, डार्क सर्कल आ गए, गंदगी पसंद रहने लगे, ड्रेसिंग सेंस कुछ नहीं, बस वही एक डर्टी लाइफ है ना। ड्रग एडिक्शन में होता है ये। एडिक्शन में लेने के बाद इंसान क्लीनिंग से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, सेल्फ फोकस से, डाइट, खाना, सजना संवरना, ये सब चीज़ें बहुत बेकार थी, बहुत दूर, इन सब चीज़ बहुत दूर, सोशल लाइफ से बिल्कुल प्रॉपरली दूर हो जाता है इंसान। जब खुशी और वो दोनों बच्ची ने इस जॉब को छोड़ा, वहाँ से भी क्विट हो गया, तो अब वो बाहर नशे के लिए ये काम करने लगे। जैसे ये जो पैडलर है, जो नशे का व्यापार कर रहे हैं, उनसे केवल अपना नशा लेने के लिए वो उनसे डील करने लगे अपने शरीर की। और इस चीज को करते करते उन्हें 2 साल हो गए, 2 years उन्होंने यही काम किया। विद द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसकी लाइफ में एकदम से एक बोलते हैं एक ईश्वरीय संदेश आया वो दोनों बच्चियों की लाइफ में। जैसे ही एक दिन वो एक कस्टमर के पास गए, वहां पर छापा पड़ गया, मतलब पुलिस के द्वारा रेड पड़ गई वहां पर, और उस पैडलर को भी और इनको भी पकड़ लिया, जो बेच रहा है उसको भी और जो लेने वाले थे उनको भी पकड़ लिया। उत्तराखंड पुलिस की ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने उन लड़कियों को एक नंबर दिया कि आप बेटा यहाँ पे कांटेक्ट करो, अच्छे खासे हो, अपनी लाइफ की स्पॉइल कर रहे हो, नशा छोड़ना चाहते हो। उन्होंने कहा 2 ऑप्शन है, या तो नशा छोड़ लो या मैं तुम्हें जेल डाल देता हूँ। तो बच्चों ने कहा, हमें, दोनों लड़कियों ने कहा, ये खुशी भी हमारी बच्ची और 2 दूसरी बच्ची है, उसने भी कहा, गुड़िया ने, कि हाँ मेरे को क्विट करना है। उन्होंने उन्हें एक नंबर दिया, मैं नाम नहीं लूंगा संस्थान का, परंतु बता देता हूं, दिल्ली में एक लेडी है, मेरी नजर में वो आयरन वुमेन है, उनका रिहैबिलिट सेंटर है, नो मेल इंटरफेरेंस का रिहैबिलिट सेंटर था वो। ये दोनों बच्चियों को फोन के कोऑर्डिनेशन से वो वहां भेज देते हैं। अब वहां भेज देते हैं तो पैसे तो थे नहीं ट्रीटमेंट के, क्योंकि अब तो नशा भी खुद को परोस के किया जा रहा है दोनों बच्चियों के द्वारा। तो हमारे उत्तराखंड पुलिस के जो वो महान हस्ती, मेरे लिए वो बहुत महान है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने उन 2 बच्चियों को नया जीवन प्रदान किया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने उनकी 3 महीने की फीस जमा करी, दोनों बच्चियों की 8,000 के हिसाब से उनकी फीस थी, और उनको रिहैबिलिट सेंटर भेजा अपने कन्वेंस पे, उन्हें वहां रिसीव किया गया और वहां उन्हें रिहैबिलिट किया गया। ये दोनों बच्ची 3 महीने बाद आती हैं। एक बच्ची को रेस्क्यू कर लिया जाता है उसके पेरेंट्स द्वारा, और उसकी मदर ने उसकी दोबारा से अपने साथ फैमिली के साथ ग्रो अप करा। गुड़गांव चली गई वो लड़की दोबारा, जो दूसरी बच्ची थी, और आज वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रही है। मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत खुशी की बात है, वो अपना लाइफ बहुत अच्छी जी रही है, शादी हो गई है उसकी, बच्चे हो गए हैं उसके, एक अच्छा फैमिली जी रही है, और इस समय जो है पंजाब में ही वो रह रही है। पंजाब और चंडीगढ़ के बीच नुकंदर एक जगह पड़ती है, नुकंदर में आज वो अपने आप बढ़िया करके अपना लाइफ जी रही है।
और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसे ही खुश रहें, ऐसी अपनी जीवन जिए। खुशी जब ट्रीटमेंट लेके बाहर आती है तो खुशी का भी मोटिव एकदम क्लियर था कि मेरे को नशा मुक्त रहना है भाई, और जो है मैं अब बिल्कुल क्लीन हो गई हूँ। दोबारा से खुशी की वैसी ही दिखने, चलने फिरने में बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसी वो कभी थी, क्योंकि रिहैबिलिट सेंटर ने उसको वैसा बना दिया। अब खुशी जब बाहर आई, पर खुशी के पास ना घर था ना जॉब सोर्सेज थी। खुशी रिहैब से इंस्टेंट बाहर आ गई ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद। 90 डेज का ट्रीटमेंट लेने के बाद खुशी रिहैब से बाहर आ गई। अब खुशी के पास कुछ नहीं। अब खुशी ने कहा कि क्या करूं। अब खुशी दोबारा से देहरादून आई। देहरादून में अपने नोन कौन थे, अपनी एक फ्रेंड नोन थी जो कॉल सेंटर में जॉब करती थी, उनके साथ नहीं, जो उस प्रोफेशन में थे, जो कॉल सेंटर में जॉब करती थी। खुशी ने वहां पर अपना इंटरव्यू दिया और एक मल्टीनेशनल बीपीओ में खुशी दोबारा से लग गई। विद इन 15 एंड 20 डेज बताती है खुशी। ये 15 से 20 दिन के टाइम पीरियड में खुशी 2 बार रिलैप्स हो जाती है घर से, क्योंकि घर तो है नहीं। अभी उसकी फ्रेंड ही उसको समझा रही है, उसको जब तक जॉब नहीं लग रही तब तक उसको सर्वाइव करा रही है अपने साथ, बट खुशी के पास फैमिली नहीं है। अब खुशी इस 15 एंड 20 डेज में दोबारा से रिलैप्स हो जाती है और अपना चॉइस ऑफ ड्रग्स यानी कि वो ब्राउन शुगर ही कंज्यूम करती है, इसको स्मैक बोलते हैं। अब खुशी प्रॉब्लम में आ गई है दोबारा। खुशी की जॉब क्लियर हो जाती है, खुशी दोबारा से बीपीओ में जॉब करने लगती है, बट वो इस टाइम पीरियड में इतनी ज्यादा अपसेट कि अब क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन उस सेकंड फ्रेंड से भी हो रहे हैं, उसने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया तो उसने बताया फेसबुक के माध्यम से कि मैं एकदम बढ़िया हूँ, फैमिली ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, अब मैं ऐसा कर रही हूँ, अब मैं लाइफ में कुछ ऐसा कर रही हूँ, फैमिली में ही घर के साथ हाथ बटा रही हूँ, घर में ही हूँ, चाचा लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, पापा भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। खुशी को कहीं ना कहीं ये बातें चुभती थी कि मेरी फैमिली में कौन, मुझे कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि शुरुआत नहीं हुई कहीं से भी, ना खुशी की तरफ से ना फैमिली की तरफ से। अब ये जो हीन भावना थी, ये हीन भावना और गिल्ट्स रिहैब में खुशी शायद नहीं निकाल पाई। इसी बीच में खुशी रेगुलर हो गई जॉब में भी और अपने चॉइस ऑफ ड्रग में। अब खुशी की कहानी उसके बाद मोड़ लेती है जब खुशी एक लाइव सेशन अटेंड करती है। फेसबुक पे ऐसे स्क्रॉल करते करते उसको म्यूचुअल फ्रेंड्स में एक ग्रुप दिखता है और उस ग्रुप को वो देखती है, तो उसको क्लिक करने के बाद वो उसको स्क्रॉल करती है तो उसमें बहुत सारी क्लासेस चल रही थी। मैं नाम नहीं लूंगा, प्रमोशन वाली बात हो जाएगी। तो उसमें से उसने बहुत सारी वीडियोस देखी और उसने मैसेंजर में कॉल करके मैसेज ड्रॉप करके अपनी समस्याएं बताई और जो वो फेसबुक प्रोफाइल थी उसके ओनर द्वारा उन्हें गाइड किया गया। खुशी का कहना है कि उनके गाइडेंस के बाद उसने अपना एक 1 डे एट अ टाइम का प्रोग्राम बनाया जो एज अ काउंसलर बताया गया और खुशी ने वो फॉलो किया। खुशी उसे फॉलो करती गई और फॉलो करते करते खुशी को आज 2 इयर्स नशा मुक्त हो गए। मैं बहुत हैप्पी हूं उस गुड़िया के लिए कि खुशी आज ड्रग्स से दूर है। और इसी टाइम पीरियड में जब खुशी को काउंसिल किया गया, उस प्रोफाइल के माध्यम से बताया गया कि झुकाव क्या होता है, जुड़ना क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, स्वीकारता है क्या, स्टेप कहाँ मदद करते हैं, 12 कदम 12 परंपराएं आपको कैसे स्टेबल करती हैं, सेल्फ आइडेंटिफाई कैसे अपने आप को किया जाता है। तो उन सब चीजों की मदद से, मैंने बोला ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, खुशी ने अपनी फैमिली से बात की। खुशी की जब फैमिली से बात हुई, उसने अपने गिल्ट शेयर करे, उनसे माफी मांगी, सॉरी कहा, उनसे हेल्प मांगी, तो आज खुशी का परिवार एक साथ है। खुशी आज एक अच्छी रेपुटेड जगह जॉब कर रही है। खुशी की इन फ्यूचर में बहुत अच्छी शादी होने वाली है
फैमिली बहुत हैप्पी है। खुशी आज बिल्कुल वैसे ही खुशी है जैसी कभी वह हुआ करती थी स्कूल टाइम में। वैसी हंसमुख, वैसी एक्टिव, वैसी नॉलेजेबल और हर तरीके से आज सशक्त खुशी है। आज वो एज अ मैनेजर की पोस्ट पे उस बीपीओ में काम कर रही है, एक अच्छा सैलरी पैकेज ले रही है। और उसने मुझे बताया अपनी शेयरिंग के दौरान कि दाई अब कुछ टाइम बाद मेरी शादी हो जाएगी, फैमिली ने मेरे लिए लड़का ढूंढा है और मैं बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रही हूँ अभी इस समय। फैमिली बहुत हैप्पी है, फादर के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन बन गए हैं, बॉन्ड बन गए हैं। तो मैंने उससे पूछा कि कमी कहाँ थी, तो खुशी ने बोला कि कमी भैया हमारे ईगो में थी। मैं झुकना नहीं चाहती थी। मेरी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हुई मैं उसका दोषी ईश्वर को मानती थी। मैं सोचती थी इसके आगे कुछ है ही नहीं। बट आज खुशी की मेंटलिटी कुछ और है। खुशी का कहना है कि जो था, जो हुआ, उसमें आधी गलती मेरी है। मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए था, मुझे झुकना चाहिए था। खुशी का कहना है मृत्यु एक ऐसा सच है जिसने आना ही आना है। मृत्यु कोई गाली नहीं है, मौत कोई गाली नहीं है। हर किसी के पेरेंट्स का एक दिन समय आ जाएगा, उनका समय पूरा हो जाएगा, वो जिंदगी भर हमारे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन जितना टाइम हमारे साथ रहेंगे उतना टाइम हम उनके हिसाब से जिए, हम उनको प्यार दें, उनके साथ रहें, उनकी कही हुई बातों का पालन करें। वो हमारे लिए गलत कभी सजेस्ट नहीं करेंगे, वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोचेंगे, वो कभी हमारे लिए गलत नहीं कहेंगे। और खुशी ने जब ये बातें कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने ये बातें सुनी तो आज खुशी अपना अच्छी लाइफ जी रही है और खुशी ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी जर्नी को जीने के बाद अपनी ज़िंदगी को एक सही पटरी पे लाई। मुझे बहुत खुशी है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जैसे खुशी ने अपनी ज़िंदगी को बदला है, जैसे खुशी ने अपने जीवन को एक सही दिशा में लाने का प्रयास किया है, अपनी शक्तिहीनता को एक्सेप्ट किया है कि वो कहाँ शक्तिहीन है, और अपने चारित्रिक दोषों पे शक्तिहीन है, अपने नशे पे शक्तिहीन है। उसने विश्वास किया कि ईश्वर है, वो मेरी मदद करेगा। उसने समझा कि बिना नशे के भी मैं अच्छा ज़िंदगी जी सकती हूँ और बिना परिवार के मैं कुछ नहीं हूँ। तो धीरे धीरे करके उसने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाए और विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम संकल्प नशामुक्त देवभूमि ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं द्वारा खुशी को एक अच्छा जीवन मिला। खुशी ने घर रहते हुए उस प्रोग्राम को सुनकर ही अपने आप को रिकवर किया। आज खुशी को 3 इयर्स कंप्लीट हैं, तीसरा साल उसका चल रहा है, परिवार उसके साथ है। हमारे लिए इससे खुशी की बात कोई है नहीं और खुशी इस टेलीकास्ट को ज़रूर देखेगी। उसे बड़ी खुशी होगी कि बेटा तेरी स्टोरी से किसी न किसी छोटी बहन को हमारी मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। जहाँ भी ये स्टोरी जाएगी या जो भी ऐसा दरिद्रता का जीवन जी रहा होगा या अपनी इच्छा के विरुद्ध का जीवन जी रहा होगा, उसे ज़रूर तेरी कहानी से एक मोटिवेशन मिलेगा। वो ज़रूर अपने जीवन में वह पहला कदम उठाने की चेष्टा करेगा जिस पहले कदम को उठाने के लिए हमारा यह प्रयास है कि व्यक्ति एक बार हिम्मत करके बस उठे, एक बार हिम्मत करके बस फ़ोन करे, एक बार हिम्मत करके वो आवाज़ लगाए। मैं आशा करूँगा कि यदि कोई बहन, यदि कोई भाई अपने द्वारा या अपनी कोई समस्या से जूझ रहा है तो वह इनबॉक्स में मैसेज कर सकता है। आपकी हर संभव मदद की जाएगी। यदि आपके अंदर ऐसी ही किसी समस्या से आपका कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार या बहन जूझ रही है तो आप संपर्क कीजिएगा। आपकी बातों को, आपके नाम को गोपनीय रखा जाएगा और आपकी हर संभव मदद की जाएगी। हमारे जो गुरुदेव हैं श्रीमान श्री राज भट्ट जी, जो कि इस समय उत्तराखंड के अंदर में बहुत ही बड़े लेवल पे सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। उनका ये सपना है कि उत्तराखंड की जो युवा पीढ़ी है या समस्त भारतवर्ष की जो युवा पीढ़ी है उसे नशे से मुक्त करना है। तो यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप अपने इनबॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको चाहूँगा कि आप इस कहानी को जरूर आप किसी न किसी को साझा करें, इस कहानी को जरूर सुने। परिवार की अहमियता को समझें, इम्पोर्टेंस को समझें, एकजुट रहें, जागरूक रहें, जीवित रहें। जागरूक रहना ही जीवित रहना है। मैं आशुतोष सिंह असवाल आपसे दोबारा मिलूंगा ऐसी किसी एक रोचक और ईमानदारी से भरी हुई और सच्ची कहानी से
जो कि आपको जीवन को जीने की शिक्षा का कोई रास्ता दे सकेगी, हिम्मत दे सकेगी। मैं आशा करूंगा कि आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारा भारतवर्ष, हमारी देवभूमि नशा मुक्त हो सके, नशा मुक्त हो सके, युवा सशक्त हो सके, माँ भारती नशे की जंजीरों से मुक्त हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।